दोस्तों छोटी सी वीडियो में आपको बहुत अहम चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा, अगर आप लग्जरी एयरलाइन पे, सीधी सी बात है, अगर आप सऊदी एयरलाइन पे प्रोमो टिकट लेना चाहते हैं तो एक चीज़ आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। वो चीज़ ये है कि आपको टिकट 17 या 19 अगस्त जिस तारीख को प्रोमो आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे 19 तारीख को ज़्यादातर इसकी प्रडिक्शन हो रही है, 19 अगस्त से 31 अगस्त तक। इन तरीक़ों में आपने सिर्फ बुकिंग करनी है, और बुकिंग जो होगी वो होगी 1 सितंबर से लेके 10 दिसंबर के दौरान। मतलब आप 1 सितंबर से लेके 10 दिसंबर के दरमियान उम्रे पे जाके 10 दिसंबर से पहले पहले वापस आएंगे, फिर आपको इस प्रोमो का फ़ायदा होगा। अदरवाइज जो लोग पूछ रहे हैं हम अभी से टिकट बुक करवा लें, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रोमो नहीं अभी आई। जो लोग कहते हैं हम रमज़ानुल मुबारक का टिकट बुक करवा लें, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आगे जाके फरवरी में आएगा। दूसरी एक अहम चीज़ जो पॉलिसी चेंज होने के लिए जा रही है, जिसमें खाने का मील वाउचर शामिल कर दिया जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा कैटरिंग जो कंपनीज़ हैं, होटल वगैरह, उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन उसमें जो बंदा किसी के इकामा के बिहाफ पे 3 महीने का उम्रा वीज़ा लेगा, जिसमें उसको होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट नहीं लेना पड़ती, उसमें भी उसको 3 महीने का खाना लेने की ज़रूरत नहीं होगी। परेशान नहीं होना। ये सिर्फ उम्रा वालों के लिए है जो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या मैक्सिमम 28 दिन के लिए उम्रा वीज़ा लगवा कर जाते हैं, होटल बुकिंग वगैरह। जो 3 मंथ का उम्रा वीज़ा लगवा के किसी के इकामा की बेस पे जाते हैं, उसने डेफिनेटली जिसके पास जाना है अपने जानने वाले, वहीं पे रहाइश रखे, उसी की ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, उसी के साथ खाना खाए। दोस्तों अगर आप सऊदी एयरलाइन की प्रोमो के साथ सस्ता तरीन उम्रा पैकेज बुक करवाना चाहते हैं तो आप ज़ौक़े हरम ट्रैवल एंड टूर के साथ फौरी तौर पर रब्ता करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 0307-429-3636। बाकी अभी तक बच्चों के हवाले से कन्फर्म नहीं हुआ कि जो कम उम्र बच्चे हैं, इन्फेंट का तो डेफिनेटली नहीं होगा कि खाने का वाउचर उसमें ऐड हो, लेकिन जो 2 साल से 12 साल का बच्चा है, चाइल्ड जिसको कह लें, इसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि क्या इसका भी 20 रियाल पर डे के हिसाब से उम्रा पैकेज में खाने के लिए साथ पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपने उम्रा पैकेज लेना है, साथ में आपने खाने का भी मुकम्मल पैकेज जितने दिनों के लिए लेना है, जितने दिनों के लिए मतलब स्टे करना है, खाने का पैकेज साथ आपको लेना पड़ेगा हर सूरत में। इसके बगैर आपका उम्रा वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकेगा। सऊदी अरब ने शर्तें काफ़ी ज़्यादा सख्त रखी हुई हैं ना, कि पहले आपको वीज़ा पहले निकलेगा ही नहीं। पहले तो ये होता था ना, पिछले सालों में वीज़ा निकलाता था, बाकी चीज़ें कुछ इधर से ले लें, कुछ सऊदीया में जाके होटल बुकिंग वगैरह करवा लें, ट्रांसपोर्ट ले लें। अब ये इतनी सख्ती हो गई है कि पहले आपने एयरलाइन टिकट रिटर्न खरीदनी, फिर होटल बुकिंग करनी, ट्रांसपोर्ट लेनी, और अब ये होगा कि फिर मील वाउचर की पेमेंट भी अदा करनी है। 30-35 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनेंगे 21 दिन की, फिर जाके वीज़ा अप्लाई हो सकेगा। और उसमें भी परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि अगर आपका वीज़ा फिर अप्लाई होता है, फ़र्ज़ करें आपकी 1 हफ़्ते के बाद आगे टिकट है फ़्लाइट की, वीज़ा आपका अप्लाई हो गया, सारा कुछ बुकिंग आपने करवा ली, उसके बाद सेंड टू एम्बेसी एरर आ गया, वीज़ा आपका होल्ड हो गया, पेंडिंग चला गया, फिर क्या करेंगे? कितना मसला आता है उसमें भी। फिर कभी बायोमेट्रिक ऐप नहीं चल रही होती, कभी एम्बेसी से क्लियर नहीं हो रहा होता, और बेचारा उम्रा ज़ायरीन जिसको खुशी होनी चाहिए वो मेंटली इतना स्ट्रेस लेता, परेशान होता है कि यार मेरा ऊपर से वीज़ा नहीं लग रहा, फ़्लाइट के दिन करीब आ रहे हैं, मेरी टिकट ना ज़ाया हो जाए। काफ़ी टूर ऑपरेटर से मैंने पूछा, वो कहते हैं भाईजान वैसे शाज़ो नाज़र होता है, वीज़ा क्लियर हो जाता है, लेकिन टूर ऑपरेटरों ने कहा है कि भाईजान अगर खुदा न खास्ता ऑफलोड हो गए या वीज़ा नहीं लगता, मतलब कि फ़्लाइट के बाद या फ़्लाइट की डेट गुजर की बाद में लगा, तो उसमें कुछ भी नहीं वापस होता। एयरलाइन टिकट भी ज़्यादातर आपको पता नॉन रिफंडेबल होती है, ट्रांसपोर्ट भी आपको नहीं मिलनी। होटल के वो कहते हैं कि शाज़ो नाज़र है, कोई कंपनी पैसे रिटर्न कर दे, वो भी 1 आध दिन के पैसे उसमें भी ज़ाया हो जाते हैं। बहरहाल आपको ये चीज़ें नेगेटिविटी बताना नहीं है, ये है कि आपको अवेयरनेस आए और आप हर चीज़ से मुहतात रहें। मज़ीद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो नेकी की नीयत से दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।